जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की जो एकादशी आती है, जिसको गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो कथा जो है, इसकी जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जो है मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, ये 2024 में कब पड़ेगी, इसके बारे में हम सारे विस्तार से पहले बता चुके हैं। आज हम जो है आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो कथाएं हैं, इन कथाओं को जितना आप सुनते हैं, आगे लोगों को ज्यादा सुनाते हैं, उसका फल उतना ही ज्यादा आपको प्राप्त होता है। क्योंकि इन कथाओं को सुनने का और सुनाने का बराबर जो है इसकी फल की प्राप्ति बताई गई है। तो मार्गशीर्ष के मास के जो शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी आती है, जिसको गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो है गीता सुनाई थी, इसलिए इस दिन जो है गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो ये कथा जो है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, एक बार क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर जी ने संसार के रचने वाले विश्व के पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष जो है हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप तो जो है तीनों लोग को सुख देने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप, मैं जो है आपकी वंदना करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे देवताओं के इस मुझे कुछ संदेह है, इससे संसार के उपकारार्थ और पापों के क्षय के निमित्त मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हे भगवान, यदि आप हम पर दया करें और थोड़ा पर कृपा दृष्टि हम पर रखें तो हमारे जो है संशय को दूर करें। तो महाराज युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि अघन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उसकी व्रत की विधि क्या है, उस किस प्रकार उसको करना चाहिए और उसमें जो है किस देवता की पूजन करनी चाहिए। हे स्वामीनो, हमसे जो है उससे विस्तार पूर्वक आप यथावत उसका वर्णन कीजिए, हमें बताइए, हम जो है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो पुरुषोत्तम जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, वो बोले कि हे राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हम जो है इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इस कारण से तुम्हारा जो है इस प्रश्न को पूछने से जो है तुम्हारा भी यश जो है पूरे संसार में फैलेगा, तुम विपुल जो है यशस्वी बनोगे। हे राजेंद्र, मैं तुमसे जो है हरिवासर अर्थात जो है एकादशी का जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है उसके बारे में कहूंगा। हे राजन, आप जो है पहले हमसे अघन मास के जो कृष्ण पक्ष जो एकादशी जो उत्पन्ना नाम से जानी जाती है उसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बता चुके हैं। वो जो उत्पन्ना एकादशी है मुझे सबसे प्रिय है। हे राजन, वह मुर नामक असुर के वध के निमित्त जो है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उस दिन जो है एकादशी मेरे शरीर से जो है उत्पन्न हुई है, इसलिए जो है वो मुझे अति प्रिय है। हे राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी, मैं उसे तुम्हारे सम्मुख जो है तीनों लोकों और चराचर के निमित्त जो है पहले उस कथा को जो है वर्णन कर चुका हूं, मैं आपको सुना चुका हूं। हे राजन, और अघन मास के कृष्ण पक्ष में यह उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम जो है उत्पत्ति एकादशी या उत्पन्ना एकादशी रखा गया है। अब मैं जो है आपको जो अघन मास यानी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका जो है वर्णन करने जा रहा हूं। हे राजन, उसका नाम मोक्षदा है, जैसे कि वो नाम से जानी जाती है। मोक्षदा का मतलब ही होता है कि मोक्ष को देने वाली। यह जो संपूर्ण पापों को हरती है और ये जो है मनुष्य को इस लोक के सारे सुखों को प्रदान करती है। अंत में उसके जो है जो उसके दिवंगत पितृ हैं उनको, या जो आने वाली पीढ़ी है उनको, और जो स्वयं जो व्रत करता है उसको, और तीनों पीढ़ियों को जो है वो एक साथ जो है उनको मोक्ष को प्रदान करती है। इसमें जो है तुलसी की सुंदर मजरी और धूप दीप से जो है मेरा जो दामोदर रूप है
यानी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो दामोदर रूप भगवान विष्णु का जो रूप है उसमें जो है यत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। हे राजेंद्र सुनिए, मैं पुराण की जो है शुभ कथा आपसे कहूंगा। उसकी कथा सुनने मात्र से जो है, जो उसकी कथा सुन मात्र लेता है उसको जो है वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जिसके पिता माता अथवा पुत्र जो है अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, यानी जो दिवंगत पितृ जो पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ी है वो किसी कारण से जो है अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, वे इस एकादशी के नियम करने से, इस कथा को सुनने से, इसके प्रभाव से निसंदेह जो है वो स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसमें कोई संशय नहीं है। इस कारण जो है इसकी महिमा को श्रवण करना चाहिए। बहुत पहले की बात है, एक सुंदर चंपक नगर में जहां वैष्णव लोग रहा करते थे, वहां के राजाओं में श्रेष्ठ पुत्र के समान अपनी प्रजा को पालन करने वाले राजा जो है बैखानस नाम के जो राजा हुआ। हे राजन, उस नगर में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण निवास करते थे और राजा जो उस वैष्णव राज्य में जो है राजा जो है राज्य करता था। एक दिन वह जो है अपने रात्रि में सोया था, उसको स्वप्न में जो है उसके जो है पिता उसको दिखाई दिए। जो पिता जो है नरक में जो है बहुत अधोगति अवस्था में उसको दिखाई दिए। उनकी आंखों में जल भरे हुए थे। जल भरे नेत्रों से वो जो है उन्हें अपने पिता को जो है अधोगति को दिखा। तो राजा ने तुरंत अगले दिन जो है अपनी राजसभा बुलाई और उसमें जो है राजसभा में जो है जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जन थे उनको एकत्र किया और उनके राजा जो है रोते हुए अपने जो स्वप्न को वृत्तांत कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को जो है नरक में देखा है। तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मेरे पिताजी ने मेरे से कहा कि हे पुत्र, मेरा उद्धार कर, मैं अधोयोनि को प्राप्त हुआ हूं। हे ब्राह्मण जनों, जब से मैंने अपने पिता को इस प्रकार से कहते हुए मैंने देखा है, तब से मुझे सुख नहीं मिल रहा, मुझे चैन नहीं है। मेरा विशाल राज्य और सुख मेरे को जो है असह्य है हो रहा है। हे भगवान, ये राज्य जो है मुझे कांटे तुल्य लग रहा है। घोड़े, हाथी, रथ, ये सब मेरे को अच्छे नहीं लगते और ये कोष जो है धन से भरा हुआ कोष जो है मुझे सुख नहीं है, इसलिए कुछ सुखद मुझसे नहीं लग रहा है। हे ब्राह्मण जनों, हे विद्वजनों, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा क्लेश दूर हो। न दारा न सुता मय्यं रोचन्ते सत्तमः किं करोमि को गच्छामि शरीरं मे तु दह्यते। क्या कहते हैं, राजन कह रहा है कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब मुझे ना तो स्त्री ना पुत्र कोई भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरा शरीर जो है अंदर से जल रहा है। हे विप्रजनों, मैं दान, व्रत, योग आदि कोई उपाय ऐसा तो होगा जिससे मेरे पूर्वज जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाए, कुछ तो उपाय होगा। हे राजन, आप जो है उस उपाय को हमें बताइए। तो जिसका जो है पिता नरक में पड़ा हो, किंग जीविता लोके सुप्रिगण बलि ऐसा, जिसका पिता जो है नरक में पड़ा हो, उस बलवान पुत्र के जीवन में क्या फल है, उसको जीवित रहने का उस पुत्र का क्या फायदा हुआ, उसका जन्म तो व्यर्थ है। जिसके पूर्वज जो है अधोगति को प्राप्त हो, उस पुत्र का जो है होना बेकार है। तब ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ के समीप ही जो है बहुत एक सुंदर पर्वत है, वहां पर एक पर्वत नाम के जो है मुनि का जो है आश्रम है। हे राजसेन, वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, अब तुम्हें वहां जाना चाहिए। तब जो है बैखानस नाम का जो वृत्तांत को सुनकर के ब्राह्मणों और प्रजाओं के सहित जहां पर्वत मुनि का आश्रम था, वहां वो जो है अपने जो प्रजाजनों को लेकर के, अपने विद्वजनों को लेकर के वहां पहुंचा। और जो आश्रम जो है शांत प्रकृति, ब्राह्मणों और प्रजा था ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी और अथर्ववेदी विद्वान मुनि गणों से जो है सुशोभित था। वहां मुनियों के सहित द्वितीय ब्रह्मा के समान वहां पर पर्वत मुनि का जो है वो देखा। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनको जो है साष्टांग प्रणाम किया। तो मुनि ने जो है उस राजा को आया हुआ देख करके उन्होंने जो 7 अंगों की उससे कुशल पूछी। राजा से पूछा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है ना, किसी प्रकार का राज्य में कोई कष्ट तो नहीं है, और राज्य में सुख शांति तो है, किसी प्रकार की कोई विपत्ति तो नहीं है। तब राजा ने जो है हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, तुम्हारे प्रसाद से 7 अंगों में जो है कुशल है, विभव और ऐश्वर्य भी अनुकूल होने पर भी कुछ जो है मेरे सामने विघ्न उपस्थित हो गया है। हे राजन, हे विप्रजन, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे जो है इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
हे मुने, मुझको जो है संशय है, इस कारण मैं आपसे जो है कुछ पूछने आया हूं। राजा का वचन सुनकर के जो श्रेष्ठ पर्वत मुनि थे, उन्होंने जो है ध्यान अवस्थित होकर के अपनी आंखें बंद कर ली और जो है भविष्य का विचार करते हुए एक मुहूर्त तक जो है वो ध्यान में मग्न रहे। और ध्यान लगा करके वो जो है श्रेष्ठ जो वैखानस नाम के जो राजा थे, उस राजा से उन्हें कहा, बोले कि हे मुनि, तो राजा बोले, तो मुनि बोले कि हे राजन, तुम्हारे जो पिता थे वो काफी कुकर्मी स्वभाव के थे। उन्होंने जो है पाप को जान लिया है कि वो पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता के ने द्वेष के कारण जो है, हे नराधिप, एक स्त्री में जो कामासक्त हो, दूसरी स्त्री की रक्षा करो, ऋतुदान दो, इस प्रकार कहने पर भी जो है तुम्हारे पिता ने जो है उसका ऋतु भंग किया और उसको तुम्हारे पिता ने इतने आग्रह पर भी जो है उसे ऋतुदान नहीं दिया। इस पाप से जो है वो नरक में पड़ा हुआ है। तो राजा ने कहा कि हे मुनि, अब जो मेरे पिता से जो भी गलत काम हुआ है उसके किस कारण से अब मैं जो है किस व्रत या दान या यज्ञ या तप से जो है वो मेरे पाप युक्त नरक से उद्धार होगा, मेरे जो पिताश्री हैं उनका जो है नरक से कैसे उद्धार होगा, सो कोई उपाय मुझसे कहिए कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब जो है उनका उद्धार कैसे हो। तब मुनि जो पर्वत मुनि थे उन्हें कहा कि हे राजन सुनो, अगहन मास के जो शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की जो हरि तिथि, हरिवासा जब आएगा, हरि तिथि अर्थात एकादशी की तिथि जब आएगी, तुम जो है सब लोग उसका जो है अपने परिजनों के साथ मिलकर के, बंधु बांधव के साथ मिलकर के उसका व्रत करो और उसका जो पुण्य है वो अपने पिता को दान कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से जो है उनको जो है मोक्ष प्राप्त होगा। तब मुनि का वचन सुनकर के राजा जो है वहां से अपने महल में आए। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि हे भरत कुल में श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी सुनो। तब राजा को जो है अगहन की जो एकादशी प्राप्त हुई। तो राजा ने अपने स्त्री, पुत्र, सेवक और संपूर्ण जो रनिवास के जो प्रबंधन थे और सभी जो है प्रजाजनों के सहित जो है मिलकर के उन्होंने जो है एकादशी का जो हरिवासर का जो व्रत था उस व्रत को किया। व्रतं कृत्वा विधानेन पुण्य दत्त्वा नृपाय तते तस्मिन् दत्ते महापुण्ये पुष्पवेष्टन बुद्धि बढ़ाओ वैखानस्मिता तेन गतः सरंगतो ग्रहे राजान मंत्र रक्षा शुद्धां गिरम भासतः। तो विधिवत व्रत करके उसका जो पुण्य है उसने जो है अपने पिता को जो है दान दिया। उस पुण्य को देने से उसके पिता जो है आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। उस राजा के ऊपर जो है आकाश से जो है पुष्प वृष्टि हुई और उस पुण्य के से जो है जो वैखानस नाम के जो राजा थे उनके पिता जो है देवदूतों से प्रसन्नित होकर के वो वहां से जो है नरक लोक से जो है स्वर्ग को प्राप्त हो गए। और आकाश से जो है जाते हुए राजा वैखानस नाम के जो राजा थे उनको जो है उनके पिताजी ने शपथ शब्दों में कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा सदा कल्याण हो। स्वस्थते पुत्र सत्यदेश वक्ता सत्रिदिव्यंगत हो एवं यह कृते राजन मोक्षदे एकादशीमिमाम। अर्थात उन्हें कहा हे पुत्र, सदा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहने के बाद वह जो स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा नामक जो एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप जो है नाश हो जाते हैं और अंत में जो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो इस मोक्षदा का एकादशी का जो व्रत करता है उसको दिवंगत पीढ़ी जो है वो भी जो है मोक्ष को प्राप्त होती है। जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जो है मोक्ष को प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। इससे बड़ी मोक्षदात्री निर्मल और शुभ एकादशी कोई नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं अपने मुख से जो है युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं। ये जो कथा है ये ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत से ली गई है। भगवान श्री कृष्ण जी जो है अपने मुख से युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो इस कथा को जो सुनता है, इस कथा को करता है या इस व्रत को करता है, उसको जो है इससे बड़ा जो है मोक्ष को देने वाला और कोई भी उपाय नहीं है। भगवान कह रहे हैं क्या? जिन लोगों ने इसका व्रत किया है, पुण्य संख्यां तो तेसांग वे न जाने अहतु यह कृतः चिंतामणि समाह्योसा स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी। अर्थात जिन लोगों ने इसका व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या तो मैं भी नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं उसको इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने में यह चिंतामणि के समान है।
इसलिए हे राजन, सभी मनुष्य मात्र को चाहिए कि वो जो है इस एकादशी के नियम को करे, इसका जो है व्रत करे, और इसके नियम करने के पश्चात जैसे कि विधि विधान के साथ जो है अपना व्रत के पश्चात जो अगले दिन जो है इसका पालना करे, ब्राह्मणों को जो है भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दे। इस पर खास करके जूता, उपान जो है जूता या गर्म कपड़े दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए हे राजन, जितना भी संभव हो, जिस लायक आप हो, श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन निमित्त जो है अन्न दान, वस्त्र दान जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। तो भक्तजनों, जो मनुष्य, श्री व्यास देव जी लिखते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य इस व्रत को करने में किसी प्रकार से असमर्थ है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, बूढ़ा है, कोई दवाई इत्यादि चल रही है, तो उसको भी जो है एकादशी के प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का पूजन करके, अब ये एकादशी का नियम है प्रातः काल जो है करके भगवान को भोग लगाए, कथा श्रवण करे, कथा सुन ले, आरती करे और भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जो भोग लगाने के पश्चात जो फल इत्यादि जो उन्हें भोग भगवान को लगाया है, उसी को जो है प्रसाद स्वरूप जो है दिन भर सेवन करे। जूस है, फल है, दूध है इत्यादि जो है अपना दिन में सेवन करके अन्न का उसने त्याग करे। और इस प्रकार से जो मनुष्य इस कथा जो व्रत को करता है, नियम को करता है, वो निश्चित जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या आगे लोगों को सुनाता है, उसको जो है वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त हो जाता है। अतः सभी वैष्णवजन को चाहिए कि ये कथा वो जरूर सुने और आगे अपने प्रियजनों को भेजें और उनको भी ये कथा को सुनानी चाहिए। क्या पता किसकी बातें सुन करके कब किसका कहाँ उद्धार हो जाए, इसको कोई नहीं जानता। भगवान किस रूप में कहाँ किसका जो है कल्याण करने आ जाते हैं, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए भक्तजनों, सभी को चाहिए कि इस कथा को श्रवण करें, भगवान का पूजन करें और इस कथा को जो है आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है लोगों को सुनाएं और आगे जो है लोगों को इसको शेयर करें, लोगों को भेजें। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे मनुष्य जनों, दूसरे से कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य जन इस एकादशी के व्रत को करता है, इसके महत्व को जानता है, इसकी जो कथा को सुनता है, वो जो है निश्चित ही जो है मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है मैंने ये मोक्षद नाम की जो एकादशी है, इस एकादशी का व्रत का महत्व जो टूटी फूटी भाषा में आपको सुनाया, इसमें कोई मुझसे त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र से, भगवान श्री दामोदर भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान जो है अपने चरणों की भक्ति आपको प्रदान करे, अपनी जो है आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आए, आरोग्य काया बनी रहे, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गई। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।